Hello everyone, my name is Mudit, and in this video I'm going to talk about the career opportunities that you get from two of the oldest law schools in the country. Now these two oldest law schools that I'm talking about are GLC Mumbai and ILS Pune. एंड आप लोग को शायद पता ही होगा कि इन दोनों कॉलेजेस में जो एडमिशन होता है वो होता है MHCET के थ्रू। और हमारे आगे आने वाली वीडियोस में वी आर गोइंग टू टॉक मोर इन डिटेल अबाउट MHCET, उसका एग्जाम पैटर्न कैसा होता है, कैसे आप उसको अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो एंड ऑल द स्टफ रिलेटेड टू दैट। सो नाउ गेटिंग बैक टू दिस वीडियो, सो दो कॉलेजेस जिसकी मैंने बात करी, ILS पुणे एंड GLC मुंबई। यू नो द मोस्ट इंटरेस्टिंग फैक्टर और द मोस्ट important इंटरेस्टिंग एलिमेंट अबाउट दीज टू कॉलेजेस इज GLC was created in 1855 and ILS Pune was created in 1923। इतने पुराने कॉलेजेस हैं तो इसका एल्यूमनाई बेस कितना पुराना है, राइट? एंड मोस्ट पीपल हु आफ्टर देव गिवन क्लैट या फिर लाइक इफ दे हैव नॉट गॉट अ कॉल फ्रॉम द टॉप टू टीयर NLUs, वो इन कॉलेजेस को कंसिडर करते हैं एंड राइटफुली सो, बिकॉज इतने पुराने कॉलेजेस हैं। एंड अ लॉट ऑफ पीपल हु आर स्टेइंग इन मुंबई पुणे एंड उनका विजन इज क्लियर कि दिस इज द करियर दे वांट टू गो इनटू, दे टेंड टू चूज ILS एंड GLC मुंबई। ठीक है, अब उसके फैक्टर्स क्या हैं और क्या करियर अपॉर्चुनिटीज होती है हम बात करते हैं। पहले लेट्स टेक GLC मुंबई फॉर दैट मैटर। GLC मुंबई वन ऑफ द ओल्डेस्ट लॉ स्कूल इन द कंट्री एंड इन एशिया। तो इसके बारे में मैं ये बोलूंगा कि इस कॉलेज के कुछ फैक्टर्स आपको ध्यान में रखने होंगे। दिस कॉलेज डज नॉट हैव अ कैंपस इटसेल्फ इन द सेंस कि यहाँ पे आप रह नहीं सकते, देयर इज नो हॉस्टल फैसिलिटीज एज सच, बट ये मुंबई में ऐसी लोकेशन पे है जहाँ से बॉम्बे हाईकोर्ट इज क्लोजर एंड कई सारे लॉ फर्म्स आर क्लोजर। ठीक है, तो एक लॉ स्कूल में जब हम प्लेसमेंट्स की बात करते हैं, जब हम अपॉर्चुनिटीज की बात करते हैं, व्हाट आर द फैक्टर्स? तो देखो, एक लॉ स्कूल में कुछ लॉ स्कूल्स हैं जैसे नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी जो टॉप 5-10 है, वहाँ पे तो अपने आप ही स्टूडेंट्स को काफ़ी अपॉर्चुनिटीज मिल जाती है प्लेसमेंट्स के लिए, खुद लॉ फर्म्स वहाँ पे प्लेसमेंट्स के लिए आती हैं। बट लॉट ऑफ अदर लॉ स्कूल्स वहाँ पे उतनी प्लेसमेंट्स की अपॉर्चुनिटीज नहीं होती है। तो इनमें क्या रहता है, इनमें इट अ लॉट डिपेंड्स ऑन स्टूडेंट्स कि वो स्टूडेंट्स क्या इंटर्नशिप्स कर रहे हैं, और इंटर्नशिप्स करने के लिए इट रियली मैटर्स कि आप किस कॉलेज में, आपकी लोकेशन क्या है कॉलेज की। जैसे GLC मुंबई इज इन मुंबई, तो आप पूरे साल इंटर्नशिप कर सकते हो। एंड ये जो कॉलेज है, कॉलेज की क्लासेस का स्ट्रक्चर भी ऐसा है कि सुबह बिफोर 12 मतलब इनकी क्लासेस खत्म हो जाती हैं, तो बाकी सारा दिन स्टूडेंट्स के पास होता है जस्ट फॉर देयर इंटर्नशिप्स। और इंटर्नशिप्स का ये होता है, देखो, if you are somebody you want to get into litigation for that matter, तो आप अगर अपने फर्स्ट ईयर से ही इंटर्न कर रहे हो तो आपका एक्सपीरियंस ऐड हो रहा है, एंड आपका एक्सपीरियंस ऐड हो रहा है तो यू आर अ वेरी गुड फिट फॉर अ पर्सन हु इज प्रॉब्ली ट्राइंग टू रिक्रूट, या फिर आपको आगे चल के लिटिगेशन में जाना चाहते हो, आपको एक्सपीरियंस अच्छा मिलता है। एंड इफ यू आर समबडी हु इज ट्राइंग टू गेट इनटू अ कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर लेटर ऑन, आपका CV बिल्ड होता है। CV बिल्ड होने से यू हैव मोर थिंग्स टू शो ऑन योर CV, मोर थिंग्स टू शो इन योर इंटरव्यू। एंड अगर आप किसी अच्छी जगह लॉ फर्म में इंटर्न कर रहे हो और आपको उस लॉ फर्म को आपका काम बहुत पसंद आया, तो आपको प्रॉब्ली वहीं पे हायर कर लेंगे। तो ये कुछ अपॉर्चुनिटीज GLC में बहुत अच्छी मिलती है। अगर ओवरऑल में बात करूं तो देखो, इफ यूर समबडी यू आर वेरी क्लियर राइट नाउ कि यू हैव टू गेट इनटू लिटिगेशन, तो इट मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस टू गो टू GLC, बिकॉज आपको बिल्कुल प्रॉपर स्ट्रक्चर वो उसका GLC का मिलेगा जो आपको सपोर्ट करेगा। इफ यू समबडी हु इज थिंकिंग ऑफ कॉर्पोरेट और आपके पास और ऑप्शंस नहीं है, देन टू GLC इज अ गुड ऑप्शन। बट द ओनली फैक्टर, नेगेटिव फैक्टर थोड़ा सा ये आ जाता है कि इनकी कॉलेज लाइफ थोड़ी वैसी नहीं है, हॉस्टल नहीं है, क्योंकि बिकॉज कॉलेज में हॉस्टल लाइफ मेक्स अ ह्यूज डिफरेंस। आपको मतलब कई सारी वो कॉलेज के एक्सपीरियंसेस मिलते हैं जो आपको वैसे प्रॉब्ली ना मिले अगर हॉस्टल ना हो। ठीक है, तो GLC को यू कैन कंसिडर फॉर ऑल ऑफ दीज फैक्टर्स। इन किसी भी कॉलेज को जब हम कंसिडरेशन में लेते हैं, अगर लिटिगेशन के बारे में सोच रहे हैं, जुडिशरी के बारे में सोच रहे हैं, तो कई सारे फैक्टर्स तो साइड हो ही जाते हैं, बिकॉज इट डिपेंड्स ओनली ऑन द लोकेशन, किस सिटी में है आपका कॉलेज। बट अगर हम कॉर्पोरेट की बात करते हैं तो और फैक्टर्स आते हैं, तो उस केस में GLC इज नॉट सो बैड, बट आई विल से नॉट एट पार विद द Tier 1 NLUs। आप अगर Tier 3 NLUs आपको मिल रहे हैं तो उससे पहले आप इनको कंसिडर कर सकते हो, GLC ILS दोनों को। नाउ लेट्स टॉक अबाउट ILS पुणे। ILS पुणे का ये है कि ILS पुणे इज इन पुणे, एंड यहाँ पे आपको एक प्रॉपर कॉलेज मिलता है, प्रॉपर हॉस्टल फैसिलिटीज मिलती हैं, एंड यहाँ का और GLC के कंपैरिजन में थोड़ी फीस ज़्यादा है। जैसे GLC की लगभग 10,000 पर एनम कुछ फीस होगी, यहाँ पे आपकी 45 to 50,000 फीस होगी। बट ILS में हॉस्टल का अलग से यू हैव टू पे 50-55,000 फॉर द बॉयज हॉस्टल, गर्ल्स हॉस्टल की फीस इज इवन मोर। ठीक है,
तो आईएलएस की बात करें तो आईएलएस में द ओनली नेगेटिव फैक्टर थोड़ा सा हो सकता है कि आपको इंटर्नशिप्स रेगुलरली करने का मौका ना मिले बिकॉज यूर इन पुणे, ठीक है। थोड़ी बहुत मिल सकती है, कुछ जो छोटी मोटी लॉ फॉर्म्स है वहाँ पे यू कैन गो इन इंटर्न, वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में प्रॉब्ली यू कैन गो इन इंटर्न, बट हाई कोर्ट नहीं है वहाँ पे, तो हाई कोर्ट का एक्सपीरियंस नहीं मिलेगा। पुणे में फैक्टर ये हो जाता है जिसकी वजह से थोड़ी प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज मिलती है, पुणे में ही सिम्बोयसिस पुणे है, एंड सिम्बोयसिस पुणे की वजह से भी उस सिटी को थोड़ा सा एक वो अट्रैक्शन मिलता है, एक बड़ी सिटी का अट्रैक्शन, जो कि आईएलएस को भी प्रॉब्ली हेल्प करता है, एंड आईएलएस इज ऑब्वियसली वन ऑफ द ओल्डेस्ट लॉ स्कूल्स इन द कंट्री, तो डेफिनेटली हेल्पफुल। तो कॉर्पोरेट के हिसाब से वेरी गुड, लिटिगेशन के हिसाब से भी ऑलमोस्ट एज गुड एज जीएलसी, पर थोड़ा सा से पीछे। बट बाकी चीजों में अगर आप लिटिगेशन में सोच रहे हो आगे चल कर जाने को, तो आईएलएस इज नॉट समथिंग, मतलब जो इज समथिंग दैट यू कैन कंसिडर अच्छे से, तो आई डोंट थिंक देयर इज एनी प्रॉब्लम विद दैट, ठीक है। तो ओवरऑल अगर आपको समझ में आया हो, ये कुछ डिफरेंसेस है, जीएलसी सिटी के बिल्कुल बीच में है पर हॉस्टल नहीं मिलता, आईएलएस सिटी में है, हॉस्टल मिलता है, जीएलसी में आपको हाई कोर्ट का एक्सेस है, आईएलएस में हाई कोर्ट का एक्सेस नहीं है, जीएलसी में भी कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर इज गुड, आपको मतलब डिसेंट मिलेंगी कॉर्पोरेट प्लेसमेंट अगर आप चाहोगे, आईएलएस में भी डिसेंट मिलेंगी बिकॉज पुणे में भी देयर आर सम फर्म्स दैट यू कैन गो एंड वेंचर इनटू, बाकी सारी अपॉर्चुनिटीज आर ऑलमोस्ट क्लोजर, एंड इन सबका जो फीस का स्ट्रक्चर है दैट इज मच मच बेटर इन कंपैरिजन टू अ लॉट ऑफ प्राइवेट एनएमयूज। अगर आपको इनके रिगार्डिंग कोई भी डाउट है तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच।